जिस परिवेश में हम रहते हैं, जैसा भोजन करते हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में हम रह रहे हैं, क्या इस परिवेश में वर्तमान परिस्थिति में ध्यान लगाना संभव है? बिल्कुल। ध्यान परिवेश का विषय ही नहीं, ध्यान आपके वातावरण से संबंधित ही नहीं होता। ध्यान वाले व्यक्ति को ध्यान की अवस्था में आपको क्या लेना कि साथ में आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? कोई आवश्यकता नहीं। वर्तमान भोजन खाते हुए मिलावट वाली चीजें, विषाक्त अन्न है, विषाक्त औषधि है, विषाक्त जल है, विषाक्त वायु है, विषाक्त फल सब्जी है, सब कुछ विषाक्त हो सकता है। विचार विषाक्त है और तो और चरित्र विषाक्त हो रहे हैं। अनर्गल शत्रुताएं बढ़ाते हैं लोग, बिना बात के स्पर्धा कर ली और उससे शत्रुता हो गई, और भैया आगे बढ़ गया तो मेरी शत्रुता हो गई, अच्छा नहीं लगा। ईर्ष्या शत्रुता बना दी। अहमन्यता अहमन्यता अहंकार मद शत्रु बना देता है। कहीं कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के शत्रुता निभा रहा है, तो कहीं कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर शत्रुता निभा रहा है। इस परिवेश में भी ध्यान लगाना निश्चित रूप से संभव। ध्यान का सीधा सीधा संबंध आपके चित्त से है, आपके आनंद से है, आपके भीतर की शांति से है, आपके मन से। और मन हर काल, हर देश, हर परिस्थिति, हर अवस्था में रिपेयरेबल। तो ध्यान लगाना तो संभव है। आपका मन रिपेयर हो जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप आनंद में रहो, तो फिर ठीक है, फिर तो ध्यान अपने आप ही होगा। आप पापियों के बीच में रहते हो, क्या समस्या? वे अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। आप किसी सत्संग में गए, 4 माताएं 4 भाई कोई गॉसिप में लगे हुए हैं कि भैया वो राम कुमार के घर में ये काम हुआ, देखा तुमने? अरे वो हमारे व्यापारी है ना, वो संस्था, अमुक संस्था, उसमें वो फलाना व्यक्ति था, उसका तो बड़ा लॉस हो गया। बेटे की बात मानता था, आपने बहुत समझाया, ऐसे व्यापार नहीं होगा, देखो पूरा सत्यानाश कर। कोई लेना देना नहीं उससे। और राम कुमार श्याम कुमार इन राम कुमार की बातें नहीं सुनने को तैयार है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं। गॉसिप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और उसके बगल में बैठे हुए आप, आपका मन ठीक है तो आपका आपका ध्यान पूरा कथा में है। आप सोच रहे हैं व्यासपीठ से ये अरे वाह कितना प्यारा भजन आया, अरे वाह कितना सुंदर सत्संग चल रहा है, अरे ये सुदामा चरित्र आया, अरे देखो तो भगवान का विवाह हो रहा है, ये रुक्मणी जी गई भगवान के साथ। आप कथा के आनंदित पलों में अवगाहन करेंगे, आलोड़न करेंगे, उसमें डुबकियां लगाएंगे कथा के रस में। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भले ही आसपास की 6 औरतों की, 6 भाइयों की गॉसिप करता रहे, चर्चा कर रहा है, करता रहे, उसका रस उसमें है। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य का आपको कोई ध्यान ही नहीं, उस विषय में आपका मन ही नहीं लग रहा है। आपका मन कहाँ लग रहा है? कथा में। आपका मन लग रहा है सत्संग में, कीर्तन में, नाम जप में। हो गया ध्यान। चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त को इधर उधर से हटाकर एक जगह केंद्रित कर लेना, मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सब में ईश्वर को देखना। राम में कृष्ण को, कृष्ण में राम को। मेरे इष्ट मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, सदा सर्वदा कहता हूँ, राधा रानी श्री जी में, लाडली जू सीता जी में, दुर्गा माँ में, राम जी कृष्ण जी में, शिव जी में, मुझे वही दिखाई देती। अनायास ही भगवती को प्रणाम करने को मन होता है। भगवती की स्तुति के मंत्र आरंभ हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब भगवान शिव के सामने बैठे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो रुद्र सूक्त छोड़ करके कब श्री सूक्त पर आगे नहीं पता चलता। ऐसा मन बैठ जाता है उनके साथ, इतना आनंद आता है भगवती के साथ। सब में भगवती दिखने लगती है, आप में भी भगवती दिख रही है मुझे, तो आप सब भगवती के रूप बैठे दिख रहे हैं। इसीलिए तो हम किसी सत्संग से पहले और बाद में, और केवल सत्संग से पहले और बाद में नहीं, प्रतिपल आप में बैठी उस भगवती को प्रणाम करते रहते हैं, हृदय से नतमस्तक रहते हैं कि मेरी भगवती मुझसे ये सेवा ले रही। विषय पर आते हैं पूरा। आहार शुद्धि आवश्यक है, इसमें कोई संशय नहीं। आप तामसिक भोजन, राजसी भोजन उनका त्याग कर साधारण, हल्का और सात्विक भोजन करें। वो देह की शुद्धि करेगा, देह के साथ आपको शारीरिक विकारों से मुक्त करेगा। और जब शारीरिक विकारों से आप मुक्त हो जाएंगे तो आप प्रसन्न रहने लगेंगे, आपको शारीरिक कष्ट नहीं होंगे, तो आप एक जगह स्थिर रहने लगेंगे, आपका चित्त ठीक रहने लगेगा, आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी, आपकी क्षमताएं आपका साथ देंगी, आप अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। तो जब आप क्षमताओं का पूरा प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तम प्रतिफल की प्राप्ति होगी।
उत्तम प्रतिफल की प्राप्ति होगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। अधिक से अधिक समय जप, पूजा पाठ, भगवान के ध्यान संकीर्तन, एकासन बैठने के स्थान पर आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। रामकृष्ण कहीं कहीं जपा जा सकता। सांब सदाशिव चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते कभी करो, आनंद में करो। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। सांब अम्बा के साथ, जगदम्बा के साथ सदाशिव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। पूरे आनंद से जप। क्या समस्या? मन चित्त की वृत्तियों को निरोध करके खींच के ईश्वर में लगाना, एकाग्र चित्त हो जाना और ईश्वर के साथ तन्मयता बनाना, यही तो ध्यान है और ये संभव है। इस स्वस्थ मन का विषय परिवेश का विषय ही नहीं। आपके परिवेश में क्या हो रहा है उससे क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए हमें परिवेश में, कुछ धान धमाल होता रहे, हमें उस धान धमाल से कोई लेना देना नहीं। हमारा मन शांत है, हम तो बड़े आनंद, कितना सुख है। ईश्वर की अनुभूति हो रही है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, ईश्वर के साथ मन मिल गया, हमारा मन बैठ गया हमारा। जैसे किसी अच्छे मित्र के साथ आप कितने प्रसन्न होते हैं। कोई अच्छा मित्र मिल जाए, अरे मेरा बचपन का मित्र आ रहा है, अरे अब तो हम सारे काम छोड़ेंगे, इस मित्र के साथ बैठेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। हाँ, उसके साथ प्लानिंग करते हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। परिवेश से निकल गए आप। क्यों? आपका मन स्वस्थ हो, आपका मन प्रसन्न है। उस मित्र के आने की सूचना क्या मिली? आपने तुरंत कार्यक्रम बना लिया, अरे चलो कहीं शिमला घूम के आएंगे, चलो कहीं गुवाहाटी घूम के आएंगे, कहीं दूर घूम के आते हैं। इस परिवेश को छोड़ दिया। परिवेश में मन नहीं टिका। मन, और केवल मन नहीं, स्वस्थ मन ध्यान का मूल है। ध्यान किसी अवस्था, किसी काल, किसी परिवेश में पूर्ण रूप से किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं।